हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, कल की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मोशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने उस 2 वीडियो लेक्चर बनाए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया था और मोशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने जानी थी। ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी हम रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब बॉडी रेस्ट में होती है, फिर कब बॉडी मोशन में होती है। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट से सीखा था और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। ठीक है, डिटेल डिस्कशन किया था उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक इक्वेशन सीखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की एक इक्वेशन सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। उसके बाद हम लोग एंड में देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, हमारे साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और आप लोग हमें देख रहे हैं साइंस जेनिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक से कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मोशन मैंने हम पहले आपको मोशन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, कि मूवमेंट, समय के साथ कोई भी मूवमेंट मोशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम समय के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब कि हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं। मतलब कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर हैं कि मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता हूँ, 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं हर सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस ही अगर ट्रैवल करूँ, इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ। अगर मैं पहले सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करता हूँ, दूसरे सेकेंड में मैं 10 मीटर ट्रैवल कर लेता हूँ, ठीक है, और तीसरे सेकेंड में मैं 2 ही मीटर ट्रैवल करता हूँ, मतलब कि मैंने हर 1 सेकेंड में अलग अलग दूरी को तय किया है। इसका मतलब मैं नॉन यूनिफॉर्म हूँ। ठीक है, इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए इसका। A motion is said to be uniform if a body undergoes equal displacements in equal intervals of time। ठीक है, a motion is said to be uniform if x is directly proportional to t। मतलब क्या हुआ, अगर ये हम
डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस लेते हैं और एक टाइम का एक्सिस लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और हमें इस तरीके का कुछ ग्राफ मिला। मतलब कि हर एक यूनिट सेकंड में, हर एक टाइम इंटरवल में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, ठीक है। तब बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किस टाइप के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। एग्जांपल लिखते हैं, a bus travels 30 kilometer in the first hour, again 30 kilometer in the next 1 hour, and so on। एक बस है जो कि 30 किलोमीटर पहले घंटे में चलती है, अगले घंटे में भी वो 30 किलोमीटर चलती है, और वो हर घंटे में 30 किलोमीटर ही चलती है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आ गई? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताने की जरूरत है, सीधा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। An object is said to be in non-uniform motion if it travels or it covers डिस्टेंस को लिया फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन-यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक। टाइम इंटरवल सिमिलर होना चाहिए। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये टाइम का और डिस्टेंस का। सपोज कीजिए पहले सेकंड में हमारा ग्राफ उसी तरीके से बना, अगले सेकंड में हमारा ग्राफ इस तरीके से बना, फिर अगले सेकंड में हमारा ग्राफ इस तरीके से बना, फिर अगले सेकंड में ग्राफ अचानक से उठ गया, फिर इस तरीके से बना, ठीक है। तो मतलब कुछ जिगजैग पैटर्न का ग्राफ बन रहा है, कुछ इरेगुलर पैटर्न का ग्राफ बन रहा है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। हम बात करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीड। आप सब लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रखा होगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम उसी को एक डेफिनेशन का रूप देने जा रहे हैं बस, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन खुद से बनाने की कोशिश करो कि स्पीड इज डिफाइंड एज
the ratio of the distance traveled by a body to be time taken to do so. ठीक है, v इक्वल टू एस बाई टी। इसको एक तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, और it is the distance traveled in यूनिट टाइम। अगर हम लोग टाइम को 1 सेकंड मान लें तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही हम स्पीड बोलते हैं। सो स्पीड is equal to distance upon time। चलिए इतना नोट कीजिए। ठीक, कुछ और बातें कर लेते हैं। एसआई यूनिट, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या फिर आप लिख दो मीटर पर -1। ठीक है, सीजीएस में ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए स्पीड भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, स्पीड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक, पहले होती है यूनिफॉर्म स्पीड। If a body covers equal distance in equal intervals of time, then its speed said to be uniform। Example, suppose a scooter travels 10 meter with every 5 seconds, then the speed of the scooter
यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी भाई साहब, 10 मीटर और 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में क्या होती है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, ठीक है, तो उस स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वहीं आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए if a body covers unequal distance in equal intervals of time of equal distance in unequal intervals of time. Then its speed is non-uniform. Example, a car moving on a busy road, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप लोग सारी चीजें क्लास 8 में पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा इसको डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस डेफिनेशन और बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या होता है और आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। बाकी सारी छोटी छोटी बातें हैं आपको पता ही होंगी कि वेरिएबल ऑन स्पीड क्या होती है। जब आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, मतलब कि आप दूरी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप कभी ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर ले रहे हो, कभी आप कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। कभी आपको उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कम समय लग रहा है, कभी आप उतनी डिस्टेंस को ज़्यादा समय ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। velocity, it is defined as the ratio of the displacement to the time taken for
it is also defined as the taking covered in a known time ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं। वहां पे हमने डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यूनिट टाइम, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखी। सेम एक छोटा सा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को स्केलर वेक्टर के बारे में, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर दो छोटी बात है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। सीडीएस में सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स या फिर स्क्वायर। ठीक है, चलो मिटा दें। जैसे स्पीड को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे हम लोग वेलोसिटी को भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। Velocity is a formula. पहला यूनिट ऑफ वेलोसिटी। Body is said to be possesses uniform velocity if it undergoes displacement in equal intervals of time. However, small these intervals will in such a situation body
uniform velocity. A body is set to uniform velocity if it undergo equal displacement in equal period of time. However small is equal to negative. In such a situation, a distance traveled by the body increases with time. Example है rocket moving in free space. मतलब क्या होगा इसका कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करना है आपको, ठीक है। जाहिर सी बात है उसमें डायरेक्शन होगा, इसलिए हम उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये टाइम इंटरवल्स कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। ये मिली सेकेंड में हो सकता है, 1 मिली सेकेंड हमने कई किलोमीटर पार कर दिए, ठीक है। मिली सेकेंड में हो सकता है, माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, बहुत छोटे सेकेंड में हो सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बॉडी के द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो समय के साथ बढ़ सकती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जो रॉकेट होता है मूव करता है फ्री स्पेस में, ठीक है। उसको किसी भी टाइप का अपोज नहीं लग रहा है उसकी तरफ, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्पेस है, ना ग्रेविटी है ना कुछ है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसकी वेलोसिटी होगी वो समय के साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट वो डिस्प्लेसमेंट उतना ही कवर करेगा, ठीक है। उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हर 1 यूनिट सेकंड में उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी और जितनी वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वो उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। एक बात आप ध्यान रखोगे कि हम जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट टर्म का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे कभी कभी हम डिस्टेंस टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे मान कभी हम वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात हम क्वेश्चन में कभी कभी आपको स्पीड दे देगा और वेलोसिटी की वैल्यू पूछ सकती है, ठीक है। इस कंडीशन से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा है वेरिएबल वेलोसिटी। बॉडी moves in such a way that or its direction both changes with time then the body is said to be variable velocity। ठीक, अब वेरिएबल वेलोसिटी को मेजर करने के कुछ तरीके, पहला होता है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी can be measured as follows. What are the conditions? Average velocity, okay। मैं इसका डेफिनेशन इस बार आप लोग को डायरेक्ट में एक्सप्रेशन V average
इज इक्वल टू t2 प्लस t1। पहला एक्सप्रेशन ये नोट कीजिए, दूसरा एक्सप्रेशन v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। चलिए आप सपोज कीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2। आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे। आपने x1 दूरी t1 समय में ट्रैवल किया और x2 दूरी t2 समय में ट्रैवल किया, तो एवरेज कितना हुआ? x2 चाहे x1 चाहे x1 प्लस x2 कुछ भी ले लो, आप इस डिस्टेंस को सम करके टोटल टाइम को आप जोड़ दो, उससे डिवाइड कर दो, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब सपोज करो कि इस कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी थी वो u थी और इस कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी थी वो v थी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तब भी आप एवरेज वेलोसिटी पता करोगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तभी आप करोगे जब वेलोसिटी किसी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो। ठीक है, चलिए अब दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको तो बेसिकली आप डायरेक्ट ऑडोमीटर को देख कर बता सकते हो। ऑडोमीटर मैंने आपको बताया था, ऑडोमीटर को स्पीडोमीटर बोलो, जिससे आप व्हीकल की स्पीड नापते हो। ठीक है, उस टाइम पे जब आप चला रहे हो बाइक, ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखा कि मेरी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, 120। ठीक है, वो जो आपको स्पीड दिखाई देती है, आपको जो वेलोसिटी दिखाई देती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। उस पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम की जो वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मैं आप यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन बताता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम होती है, आपको ये बात पता है ना। यूनिट कन्वर्जन है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/80 मीटर पर सेकंड। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग जो यूनिट रखोगे वो मीटर पर सेकंड नहीं रहनी चाहिए, एसआई यूनिट रहनी चाहिए। अगर वो किलोमीटर में दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर में दी गई है, तो आप लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मीटर पर सेकंड में वो चीज मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना? चलो इसको नोट डाउन करो। चलिए, तो आज की इस वीडियो का एक आखिरी पॉइंट कर देते हैं। एक्चुअली वीडियो अराउंड 35 मिनट के आसपास बन चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक्स हमारा बचा रहेगा, एक रहेगा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़े लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, करीब 40 मिनट के आसपास समय लग जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। ठीक है, उसको देख लेते हैं, फिर अपना वीडियो ये बंद करते हैं। ठीक है, डिफरेंस लिखने के लिए मैं आपको बताया था ना कि पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, उसके बाद आप लोग डिफरेंस, इधर हम लिखेंगे स्पीड के बारे में और इधर लिखेंगे वेलोसिटी के बारे में। चलो, सबसे पहला
It is defined as the rate of change of distance। अब ये है rate of change of displacement। real square quantity vector quantity is always positive can be negative 0 or positive। It is velocity without that one।
ये रहा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। इसमें कुछ बताने लायक वैसे है नहीं, बट बता देता हूँ जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है और वेलोसिटी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर ये प्लस एक्स एक्सिस में चलता है, ये प्लस या फिर प्लस वाई में चलता है तो पॉजिटिव होगा। अगर बैकवर्ड आता है, माइनस में आता है, नेगेटिव, अगर वो वापस आकर के उसी पोजीशन पर रह जाता है जीरो पे ही, तो वो जीरो होगा। अब समझ आ गई? और स्पीड वेलोसिटी होती है अगर उससे डायरेक्शन हटा दिया जाए, और वेलोसिटी तो स्पीड होती ही होती है, ठीक है? स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, बट बॉडी पोजेसेस डिफरेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन स्पीड वही रहेगी, ठीक है? मान लो कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है? वो इतने ही चल रहा है वेस्ट की तरफ, और इतने से ही वो चल रहा है साउथ की तरफ, ठीक है? और इतने से चल रहा है वो नॉर्थ। देखो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, और मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड है, ठीक है? एंड स्पीड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, फॉर मूविंग बॉडी इट इज नेवर जीरो, वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम, फॉर मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, आपको कल मिलेगा। उसमें हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है, और एक है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और एक है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है? तो थोड़े 2 लंबे टॉपिक्स हैं। तो अराउंड 40 मिनट के आसपास वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग उसको डाउन लीजिए, कोई डाउट होता है प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? मैं उसका आंसर देने का भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर ये बताइएगा, ये चैप्टर एंड होने के बाद, ठीक है, मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या पहले फिजिक्स कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री से बायो स्टार्ट करें। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक बात और बताइएगा, क्या आप लोगों को मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।